एक बार हम यहाँ पर उसको रिवाइज कर दे रहे हैं, जिससे कि हमें ये पता भी चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर सही कर पा रहे हैं इसके माध्यम से, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, कि नहीं कर पा रहे हैं। ये जानकारी भी हो जाएगी और सब कुछ सही चलता रहा तो जब तक ऐप ख़राब चल रहा है, सही नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इसी के द्वारा कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, जिसको आवाज़ नहीं आ रही होगी तो वहाँ आपके एप्लीकेशन पर माइक ऑप्शन है, उस माइक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। अफेक्टिंग फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस में हम अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करें। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में फैक्टर इसको किस तरह से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स नंबर 1 एक्सटर्नल फैक्टर्स, नंबर 2 इंटरनल फैक्टर्स। ये देखिए दो तरह से। ठीक है, इसको करने के बाद तब फिर हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से बाह्य कारक हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा या आपसे मैं पूछना चाहूँगा, वीडियो आपको क्लियर हो रही है, आवाज़ क्लियर हो रही है? तो एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए यस या नो। जिसको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही हो, माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, सही हो जाएगा। एक बार रिप्लाई कर दीजिए। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए एक्सटर्नल फैक्टर में हम लोग ये देख रहे हैं, नंबर 1 ABC करके देखें। कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन। तो ये देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ये 3 फैक्टर्स हैं। तीनों फैक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं फैक्टर से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग इस फैक्टर को देखें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग देखें। चलिए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे हम ये देखें, डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये देखेंगे फोटोसिंथेसिस रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम देखते हैं, सीधे सीधे ये देखते हैं
एक सामान्य सी भाषा में हम लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक नियम है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जरा हम ये देखें कि ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है। ठीक भैया, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? एक चीज तो ये आप जानिए, इस नियम को दिया गया था ब्लैकमैन के द्वारा, इसलिए इसको ब्लैकमैन्स लॉ भी कहेंगे, ब्लैकमैन्स लॉ भी कहा जाता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को। अब ये देखना है कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। लिमिटिंग फैक्टर ये क्या होता है? तो यहाँ पर हम आप ये देखेंगे, जैसे सपोज करिए कि कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग पिछले लेक्चर में जो कनेक्ट हो गए थे एप्लीकेशन से वो लोग इस डिफिनीशन को जान रहे हैं, जो नहीं कनेक्ट हुए थे उसको आप देखिए। लिमिटिंग फैक्टर की जगह जैसे कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, अगर उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एक से अधिक फैक्टर प्रभावित कर रहे हों, है ना, जैसे एक से अधिक फैक्टर क्या हो गया, मान लीजिए लाइट है, CO2 है, एंजाइम्स है, ये देख रहे हैं, और भी आप ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हार्मोन्स हैं, ये सभी फैक्टर्स किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रभावित कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो हम ये देख रहे हैं कि कई फैक्टर्स हैं। फिर से जरा हम आप देखें, लिमिटिंग फैक्टर में किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जब एक से अधिक फैक्टर्स प्रभावित करते हों तो उनमें जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वो उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रोक देते हैं या उसकी रेट को कम कर देते हैं। इसी को कहा जाता है लिमिटिंग फैक्टर। जो उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को घटा देंगे, उसकी रेट को कम कर देंगे या उसको इनहिबिट कर देंगे, ऐसे ही फैक्टर्स क्या कहलाएंगे? लिमिटिंग फैक्टर कहलाएंगे। तो लिमिटिंग फैक्टर की डिफिनीशन समझ में आई। ऐसे किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जब एक से अधिक फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हों, उनमें जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वह उस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर देता है या अवरुद्ध कर देता है। ऐसे फैक्टर्स को हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको फोटोसिंथेसिस के संबंध में देखें कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है। डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम फोटोसिंथेसिस के संबंध में देखें तो आप ये देखेंगे, ब्लैकमैन ने क्या बताया था? ब्लैकमैन्स ने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस रेट के लिए उन्होंने जब ये रिलेशन देखा, किसका? PR का मतलब फोटोसिंथेटिक रेट, और इन्होंने यहाँ पर देखा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देखा, और इनका, और ये देखिए ये लाइट से यहाँ पर दो फैक्टर हैं, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों के रिलेशन से फोटोसिंथेटिक रेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज हमको देखना है। समझ रहे ना?
सपोज करिए कि हम एक यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ को आप देख लीजिए और ये देखिए, ये C1 को हम लाइट, ये C2 लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की मात्रा को हम दिखा दे रहे हैं C1 C2 को। अब यहाँ पे जरा देखिए 0 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है। आगे हम देखें 6 7 8 ये चीज़ है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, इसको हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अब हम ये देखते हैं, इस लॉ में ये बताया गया कि जब एक यूनिट लाइट होती है, प्रकाश की मात्रा को जब एक यूनिट, क्यों बार बार आप कर रहे हैं, क्या हुआ बार बार? अच्छा, जब प्रकाश की मात्रा यहाँ पर एक यूनिट, तो एक यूनिट लाइट की उपस्थिति में ये देखा गया कि 5 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, 5 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड तक फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, ठीक है। इसके जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे ही हम इससे एबव में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं 5 सीसी से 6 सीसी जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, या उसकी दर में कमी आ जाती है, या वह अवरुद्ध होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक यूनिट लाइट रिस्पांसिबल है, उत्तरदायी है 5 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि एक यूनिट लाइट 5 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है, ठीक है। अब जरा देखिए, तो हम जब यहाँ पे देखें कि लाइट को हम कांस्टेंट कर दें, एक यूनिट यहाँ पर रहने दें, एक यूनिट लाइट हमने यहाँ पे रहने दिया, और हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को 0 से 1 कर दे रहे हैं, 1 से 2 कर दे रहे हैं, 2 से 3 कर रहे हैं, 3 से 4 कर रहे हैं, और 4 से 5 सीसी तक जब हम करते जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। लेकिन जैसे ही हम 5 सीसी से 6 सीसी तक जाते हैं, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, या फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसकी तुलना में हम किसको कांस्टेंट किए हैं, लाइट को। अर्थात लाइट क्या है, कम है, कम मात्रा में है, अर्थात कम मात्रा में होने के कारण ऐसी अवस्था में लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया, लाइट हो गया। समझ में आया, लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे पहलू को अगर हम चेक करें, तो हम ये क्या करें, प्रकाश की जो मात्रा अभी तक हमने 1 यूनिट लिया था, अब हम 1 से 2 यूनिट कर दे रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हम 5 सीसी तक ही रख रहे हैं, उसको हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ये पाते हैं
कि जब हम लाइट की मात्रा को 1 से 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को हम केवल 5 सीसी तक रखते हैं। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। ऐसी स्थिति में अब फोटोसिंथेसिस क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो रहा है भैया। उसका कारण यह है कि कम मात्रा में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी कमी के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। तो ऐसे में लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो लिमिटिंग फैक्टर का कार्य यहां पे कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। तो आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। तो लिमिटिंग फैक्टर कोई भी हो सकता है। हमने ये देखा कि यहाँ पर लाइट भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चेक कर लिया। आपको इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बताया था। एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। जैसे हमने ये कहा था ना कि एक यूनिट लाइट होने पर, देखिए लाइट हमने क्या किया? एक यूनिट लिया और इस एक यूनिट लाइट की उपस्थिति में किस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर, ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट लाइट की उपस्थिति में किस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होगी? ऑप्शन नंबर 1 सीसी, ऑप्शन नंबर 2 3 सीसी, ऑप्शन नंबर 3 4 सीसी और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? 5 सीसी। ओके, तो हमने क्वेश्चन को क्या कहा? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक यूनिट लाइट की उपस्थिति में किस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तक प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होगी? ऑप्शन आपके सामने है। जब 1 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 3 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 4 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 5 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो अब आप लोग इसमें से, उस दिन तो मैंने बता दिया था, जो लोग आंसर अब नहीं दिए थे, आज पहली बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो चाहे तो आंसर दे सकते हैं। उनको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? किस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होगी? जरा आप रिप्लाई करिए, कर दीजिए। ज़्यादातर लोग 5 सीसी बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हमारा आंसर गलत होगा। ये हमारा आंसर गलत होगा, ध्यान दीजिए। इसी तरह से हमें विचार करने की ज़रूरत होती है कि आंसर आपका क्या सही होगा, कैसे होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 1 सीसी होगा। जरा आप देखिए कैसे। जब हम प्रकाश की मात्रा को 1 यूनिट रख रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए। जब 0 से 1 सीसी जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। क्यों ज़्यादा हो रही है? अब जरा देखिए, 1 से जब 2 सीसी जाएंगे तो यहाँ 0 से 1 की तुलना में फोटोसिंथेसिस हो रही है, निश्चित हो रही है। लेकिन 0 से 1 की तुलना में 1 से 2 कंसंट्रेशन जो हो रहा है वो कम हो रहा है। जरा हम यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा सा बड़ी लाइन से दिखा दे रहे हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए, जब हम 0 से 1 जा रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा, और जब 1 से 2 जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस हो रहा है लेकिन उसकी तुलना में कम, और 2 से 3 जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है लेकिन उसकी तुलना में कम।
और 3 से 4 जब जाते हैं तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है लेकिन उसकी तुलना में कम। 4 से 5 जाएंगे, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है लेकिन उसकी तुलना में कम। क्यों? तभी तो हम 5 से 6 जाते हैं तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं होगा या तो बहुत कम हो जाएगा, है ना। अर्थात जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? 1 सीसी होगा। ये बात आपको 5 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड तक तो फोटोसिंथेसिस होगा ही। हम केवल इसी को देख करके हम लोग क्या कर रहे हैं? आंसर 5 बोल दे रहे हैं। 5 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड तक फोटोसिंथेसिस होगा, ये सही है। जैसे 6 हम पहुंचेंगे तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही हम कम से ज्यादा की ओर बढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक रेट घट रही है और 5 से 6 जाने पर वहां पर रुक जा रही है या एकदम से डिक्रीज हो जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बड़े केयरफुल होकर के करेंगे और हमें उम्मीद है आप कर ले जाएंगे। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात आपको समझ में आ गई होगी, किसने दिया, और लाइट तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन यहाँ पर दर्शाया गया, आपने देख लिया। लाइट, फोटोसिंथेसिस रेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच ये ग्राफ था, आपने इसको देखा। अब हम आगे बात करें लाइट की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी बात करते हैं। चलिए देखें। देखिए मेरे भाई, लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और हम इस फैक्टर को 3 रूपों में देखेंगे। लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी या लाइट की वेवलेंथ, और तीसरा जो है लाइट ड्यूरेशन। ये रहा भाई 3 कैरेक्टर्स। लाइट के 3 कैरेक्टर्स को हमको देखना है। अब ये हम आप इसको देखें, लाइट इंटेंसिटी को देख रहे हैं। प्रकाश की प्रखरता, हिंदी में इसको प्रकाश प्रखरता कहेंगे, प्रकाश की मात्रा हम कह दें, ठीक है, प्रचंडता कह दें, प्रकाश की प्रचंडता कह दे रहे हैं। ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखें, देखिए लाइट इंटेंसिटी, इसमें क्या होता है? वैसे सामान्य वे में क्या हो जाएगा? फोटो सिंथेटिक रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम आप यहाँ पर ये देखें, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा अधिक होगी